विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग झील के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले झील क्या होता है। झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ स्थल भाग से घिरा होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे झील है ये, और ये इसके चारों तरफ स्थल भाग है। ठीक, स्थल भाग से घिरे जलीय भाग को क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। ठीक, ये स्थलीय भाग के अंदर होता है। ठीक है, और यह बनता है, विकसित होता है, और धीरे धीरे जब इसके तलछट भरने लगते हैं तो बाद में यह दलदल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, दलदल में। ठीक है, तो इस तरह से स्थल भाग के जो अंतः स्थलीय भाग में जो जल होता है, अंतः स्थलीय भाग के जलीय भाग को क्या कहा जाता है, झील कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए झील कई प्रकार के होते हैं, तो इसको हमने जो है ये दो आधार पर हमने बताया है, उत्पत्ति के आधार पर और लवणता के आधार पर। देखिए उत्पत्ति के आधार पर झील को, जैसे विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झील क्या होता है, विवर्तनिक झील उस झील को कहा जाता है जहां पर स्थल भाग धंस जाता है या स्थलीय भाग ऊपर उठ जाता है। जब पृथ्वी के अंदर कोई आंतरिक घटना होती है जिसके कारण स्थल भाग का नीचे धंस जाना या ऊपर उठ जाना, जिसमें जल जो है भरा हो जाता है, ऐसे झील को क्या कहते हैं, विवर्तनिक झील कहते हैं। जैसे देखिए झेलम नदी पर जो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, उससे वो जो है क्या है, विवर्तनिक झील का उदाहरण है। देखिए हमने ये उदाहरण दे रखा है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में यही पूछता है कि फला जो झील है वो किस तरह का झील है। ठीक है, ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ देखिए ताजे पानी और खारे पानी की झील। तो ये ताजा पानी जो है उसे मीठा पानी का झील, आगे हम बताएंगे उसकी परिभाषा क्या है। ज्वालामुखी झील, देखिए ज्वालामुखी झील जो है क्रेटर झील होती है। क्रेटर झील, जैसे ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है और लावा निकलता है तो धीरे धीरे जब ज्वालामुखी सुषुप्तावस्था में चला जाता है, जब उसमें से लावा निकलना बंद हो जाता है तो ऊपर जो है एक कीप के का आकार बन जाता है, जिसमें पानी भरने के कारण झील का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो लोनार झील है, महाराष्ट्र का लोनार झील, वो किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी झील का। ठीक है, लैगून झील। अब लैगून झील क्या है, इसे केरल में कयाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब कोई जो जल से सटा हुआ भाग है और वो उसका मुहाना बंद हो गया है, जैसे भारत का ये कोई भाग है, ये है, अब जैसे कोई भाग है तो यहाँ ये ऐसे आके केरल में जो है वेम्बनाड झील का निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये जो है मुहाना क्या हो गया, यहाँ तलछट गिरा के नदियां क्या कर दी, मुहाना बंद कर दी, तो इससे लैगून झील। खारे पानी की झील होती है, ये खारे पानी की झील होती है। ठीक है, लैगून झील, खारा पानी झील।
चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील, कोलेरू झील और वेम्बनाड झील, ये किसकी उदाहरण है? लैगून झील की। हिमानी निर्मित झील, जो हिमनद आते हैं या हिमानी पिघल के जिन झीलों का निर्माण करती हैं उसे हिमानी निर्मित झील कहते हैं। जो बर्फ के कारण, बर्फ की प्रक्रिया के कारण, जो बड़े बड़े बर्फ के भूखंड है उसकी प्रक्रिया के कारण जो झीलों का निर्माण हुआ है उसे हिमानी निर्मित झील कहा जाता है। जैसे राकस ताल, नैनीताल, सात ताल, भीम ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सम ताल, पूना ताल, मालवा ताल, रूपकुंड, ये इतने जो है ये भारत में जो है किसके उदाहरण है? हिमानी निर्मित झील। देखिए रूपकुंड जो है उसे कंकाल झील भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि रूपकुंड झील जहां है उसके किनारे बहुत सारे मानव के कंकाल मिले, ठीक है, इसीलिए यह एक अद्भुत झील है। ठीक, इसको रहस्यमयी झील या कंकाल झील के भी नाम से जाना जाता है। रहस्यमयी झील कि ये कंकाल कहां से आए, इसलिए रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। ठीक है। वायु द्वारा निर्मित झील, देखिए जब रेगिस्तानी इलाकों में वायु द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है, जब वायु के कटाव से या उसके जमाव के कारण जो धूल मिट्टी जम जाती है तो वहां झील की आकृति का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे झील को वायु द्वारा निर्मित झील, जैसे सांभर झील है, अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील राजस्थान में, सांभर झील, डिंडवाना झील, पंचभद्रा, लून, करमसर झील, ठीक है, ये किसके उदाहरण है? वायु द्वारा निर्मित झील। और कृत्रिम झीलें, जो देखिए ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ये मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं। उसको मानवों ने अपने विकास हेतु, सिंचाई के संसाधन हेतु, बिजली उत्पादन हेतु, मतलब मानव द्वारा जो निर्मित बांध है वो जो है कृत्रिम झील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे उकाई परियोजना है, गोविंद सागर झील है, कोडाईकनाल झील है, ये जो है कैसी झील है? कृत्रिम झील है। तो ये उत्पत्ति के आधार पर, मतलब झीलों के निर्माण के आधार पर इस तरह की इतने प्रकार की झीलें हैं। अब एक होता है लवणता के आधार पर ताजे पानी की झील और खारे पानी की झील। तो ताजे पानी की झील उस झील को कहा जाता है जिस झील में एक पानी आने का स्रोत होता है और एक तरफ से निकलने का स्रोत होता है। जैसे ये झील है, इधर से पानी आया और इधर से निकल गया, तो ये आने का स्रोत था, इधर से निकलने का स्रोत था। तो ये जो है जब इसमें का पानी क्या होता रहता है? साफ होता रहता है, इसमें लवण की मात्रा नहीं बढ़ती है। जब ये आया निकला नया होता गया, तो इसीलिए ताजे पानी का झील या मीठे पानी का झील कहा जाता है। ठीक है, जैसे वुलर झील है। और खारे पानी की झील, जब जिस झील में पानी आने का तो स्रोत हो लेकिन निकलने का स्रोत ना हो, उस झील को खारे पानी की झील कहा जाता है। जैसे अब देखिए सांभर झील है, वहां नदी द्वारा पानी गिराया तो जाता है लेकिन निकलता नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग झीलों के जो प्रकार है, उसके उदाहरण है, उसके संबंध में हम लोग पढ़े। लेकिन अभी झीलों, ये सारी झीलें कहाँ स्थित हैं, किस राज्य में है,
उसके संबंध में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।